क्वेश्चन है जी, एस्टिमेट एंगल बाई सेक्टर्स इन गिवन डायग्राम्स। अब जानते हैं एंगल बाई सेक्टर हमने क्या पढ़ा था, किस तरह से इसको स्टडी किया था जी। अगर हमारे पास दो रेस हों, ठीक है, लेट्स सपोज ये रे है ओ ए, ठीक है, और इसी तरह से एक और रे हमने ड्रॉ की, इस रे को हम कहते हैं जी ये है ओ बी, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करती हैं, यहाँ पे ये एक एंगल बनाती हैं। तो मालूम हुआ कि एंगल के दो आर्म्स होते हैं, यानी इसके दो बाजू होते हैं, एंगल के दो रेस होती हैं, ठीक है। तो अब ये जो दो रेस बन रही हैं हमारे पास, इसमें अगर आप देखें तो ये जो है ये एक एंगल बन रहा है। अब एक ऐसी रे या एक ऐसी लाइन, ठीक है, जो कि इस एंगल को हाफ में डिवाइड करती हुई एंगल के दो बाजुओं के दरमियान से गुजरे, उस रे को हम बोलेंगे, वो हमारे पास कहलाएगी जी एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। क्योंकि मतलब ये है इसका कि अगर जो एंगल बना था हमारे पास, अगर वो 30 डिग्री है, तो एक ऐसी रे जो कि इस 30 डिग्री को 15 डिग्री में और 15 डिग्री में डिवाइड कर दे। अब अगर आप देखें तो आपके पास दो एंगल बन चुके हैं, यानी अगर आप देखें एक एंगल आपके पास इस तरह बन चुका है, ठीक है। इसको हम कहते हैं ओ सी, ये रहे है जी ओ सी, और ये थी ओ ए, और एक एंगल हमारे पास अब ये बन चुका है, जिसको हम कह रहे हैं जी कि ये हमारे पास है ओ सी, ये पॉइंट सी ही है, और ये है जी ओ बी। अब अगर आप देखें तो जो एंगल बाइसेक्टर है, ये एक ऐसा आर्म है जो दोनों हाफ एंगल्स के, यानी जो कि 15-15 डिग्री एंगल है उसमें कॉमन है, यानी इसके अंदर ये एक दीवार की तरह से है। तो ये हमारे पास कराता है एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल बाइसेक्टर के लिए शर्त क्या है, एक तो ये कि वो दोनों बाजुओं के या दोनों आर्म्स के मिडल में लाई करे, और उस वो एंगल जो कि दो आर्म्स के अंदर बन रहा था उसको हाफ में डिवाइड करे, वो हमारे पास कहलाएगा एंगल बाइसेक्टर। यहाँ पे आप देखिए एंगल बाइसेक्टर क्या क्या, अगर आप फर्स्ट रे को देखते हैं, हमने एस्टिमेट करना है, एंगल गिवन नहीं है, जस्ट एस्टिमेट करेंगे। अब अगर आप देखें यहाँ पे तो ये दोनों एंगल जो हैं, यानी एंगल रेड जो मैं जिसको मैंने रेड शेड किया हुआ है और जिसको मैंने ब्लू शेड किया हुआ, दोनों देखने में इक्वल नजर आ रहे हैं। और ये जो आपके पास ए डी रे है, ठीक है, रे ए डी है, ये दोनों आर्म एंगल के दोनों आर्म्स के मिडल में लाई कर रही है, दरमियान में लाई कर रही है, और ऑलमोस्ट इक्वली डिवाइड कर रही है। तो इसका मतलब है कि रे ए डी जो है ये हमारे पास क्या है, एक एंगल बाइसेक्टर है, इज एंगल बाइसेक्टर, क्योंकि इसने बाइसेक्ट कर दिया। इसी तरह आप ट्राइंगल के केस में आ जाएं, तो ट्राइंगल के केस में भी अगर आप देखें तो हमारे पास लाइन सेगमेंट्स होते हैं, यानी ए सी एक लाइन सेगमेंट है, या अगर आप इनको एक्सटेंड करें तो ये भी रेज होती हैं, ठीक है। अगर आप इनको दोनों तरफ से एक्सटेंड कर दे तो हमारे पास लाइन हो जाएंगी, ठीक है। अब अगर आप देखें तो हमारे पास ये ए डी, अगर आप देखा जाए तो ए डी जो है ये इस गिवन एंगल ए को हाफ में डिवाइड करे। ये हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल, यानी एक ऐसी ट्राइंगल है जिसके अंदर जिसकी सारी साइड बराबर होती हैं। तो ऐसी ट्राइंगल जिसकी तमाम साइड बराबर होती है, उसके तमाम एंगल जो हैं वो हम जस्ट एस्टिमेट करें 60 डिग्री होते हैं। ये भी 60 है, ये भी 60 है, ठीक है। इसका मतलब एंगल ए जो है कंप्लीट जो है वो क्या है, 60 डिग्री एंगल है, यानी ये कंप्लीट एंगल कितना है, 60 डिग्री है। अब ये रे जो ए डी है, इसने इस 60 डिग्री एंगल को 30 डिग्री और 30 डिग्री में डिवाइड कर दिया है, और ये जो रे है एंगल ए के जो दो आर्म्स हैं उनके दरमियान लाई करती है, ठीक है। इसका मतलब है ये रे जो है ए डी रे जो है ये हमारे पास कहलाएगी एंगल बाइसेक्टर। इसको हम कह सकते हैं कि दिस इज एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। इसी तरह से आप बाकी डायग्राम्स जो उनके अंदर भी देख लें, ये अभी हमारे पास रेक्टेंगल है जिसके अंदर जस्ट अपोजिट साइड जो है वो इक्वल इन लेंथ है। अब अगर आप इसको देखें तो आप जानते हैं कि रेक्टेंगल के अंदर जो एंगल बनते हैं, तमाम एंगल बनते हैं वो कितने होते हैं, 90 डिग्री। ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ठीक है, ये भी 90 है और ये भी 90 है। तो टोटल इसमें जो एंगल बनते हैं वो 360। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो रे सी प्राइम एक्स को देखें तो इसको एक्चुअली अगर ये एंगल बाई सेक्टर होता है, एक तो बात यह है कि जो एंगल सी प्राइम के दो आर्म्स है उनके दरमियान लाई करती है, लेकिन ये एंगल सी को हाफ में डिवाइड नहीं करती, यानी एक कंडीशन जस्ट सेटिस्फाई करती है कि उनके मिडल में लाई करती है। लेकिन अगर ये यहाँ से पास करती तो ये हमारे पास एंगल बाइसेक्टर हो सकता था, लेकिन अब ये चूंकि मिडल से पास नहीं करती, यानी इसको हाफ एंगल में डिवाइड नहीं करती, इसका मतलब है दिस इज नॉट एंगल बाइसेक्टर, इज नॉट एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल बाइसेक्टर जो है वो नहीं है। इसी तरह से अगर आप इसको देखते हैं तो ये अगर आप देखें तो ये अगर 90 डिग्री है तो ये एग्जैक्टली इसको, अगर ये कंप्लीट एंगल 90 था तो इसको इसने 45 डिग्री और 45 डिग्री में जो है वो तकसीम कर दिया,
यानी बाइसेक्ट कर दिया, और ये जो आर्म है वो अगर आप देखें तो 45 डिग्री और 45 डिग्री के अंदर कॉमन आर्म है, ठीक है। लेकिन अगर आप देखें तो जो एंगल डी प्राइम है इसके दो आर्म्स के दरमियान लाई करते, तो इसका मतलब है ये हमारे पास क्या हुआ, एक एंगल बाइसेक्टर हुआ, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास लास्ट डायग्राम रहेगी, इसके अंदर भी देख लेते हैं। अब अगर आप देखें यहाँ पे तो ये जो रे है, रे के एम, ये अगर आप देखें तो एंगल रेड वाला जो है हमारे पास ग्रेटर लग रहा है और एंगल जो ब्लू है वो स्मॉलर लग रहा है। अगर ये, लेकिन एक कंडीशन अगर आप देखें तो फिर भी ये सेटिस्फाई करती है, लेकिन एक कंडीशन की बेस पे हम इसको एंगल बाई सेक्टर नहीं कह सकते। इसका मतलब है हम सिंपली लिख देंगे कि इज नॉट, यानी रे के एम सॉरी के एम इज नॉट एंगल बाई सेक्टर। एंगल बाई सेक्टर होने के लिए इसको दोनों की दोनों कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई करने की ज़रूरत थी, ठीक है, जो कि इसने नहीं की। इसने एंगल को बाइसेक्ट नहीं किया, जबकि एग्जिस्टेंस इसकी जो है वो दोनों एंगल के दोनों आर्म्स के दरमियान में है, यानी एंगल ए के जो दो एंगल में डिवाइड करता है उनमें ये कॉमन आर्म है, लेकिन ये एंगल के को हाफ में डिवाइड नहीं करता, इसलिए हमने कह दिया कि इज नॉट एंगल बाइसेक्टर। तो आपने देखा जी एंगल बाइसेक्टर की बेस के ऊपर हमने गिवन डायग्राम्स के अंदर एंगल बाइसेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया।